सेंटेंसेस क्या बनेगा। तो प्रेजेंट की समझना बहुत ज़रूरी है, तब तो पाठ समझ में आएगा। मैं गाय रखता हूँ, तुम एक गाय रखते हो, तुम्हारे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है, तो ये प्रेजेंट की बात करता है। और जब इसमें पास्ट के सेंटेंसेस बनाते हैं ना, तो बस था लग जाता है। तुम एक गाड़ी रखते थे, ठीक है, तुम एक गाड़ी रखते थे, तुम एक बंगला रखते थे, तुम्हारे पास एक बंगला था, ठीक है, उसके पास एक गाड़ी था, मेरे पास पेन नहीं था, मेरे पास बंगला नहीं था, मेरे पास कुर्सी नहीं था, मेरे पास गाय नहीं था, मेरे पास बछड़ा नहीं था, मेरे पास मार्कर नहीं था। तो इस तरह के जितने सारे सेंटेंसेस हैं वो हैड के सेंटेंसेस में चले जाते हैं। मतलब हैव हैज़ का जो पास्ट होता है ना दोस्त, वही क्या होता है, तो हैड होता है। बेसिकली आपने समझा। अब हम बात हैड, ठीक है, हैड का बेसिकली मतलब होता है, लिखता हूँ, बार बार लिखता हूँ, आपके मन में चले जाए, आपकी माइंड कंसंट्रेट हो, आप समझ पाए। पास था या रखता था, रखता था। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो क्या होगा भाई, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना भी देंगे तो चलेगा, या आप हैव हैड प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद अदर वर्ड भी हम डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या था, एक गाय था, मेरे पास एक गाय था, तो क्या बनाएंगे, आई हैड अ काऊ। सब्जेक्ट हो गया, हैड हमने लगा ही दिया और ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है कि हैड जो है ना दोस्त, ये सब सब्जेक्ट के साथ लगेगा। मतलब आई के भी साथ लगेगा, यू के भी साथ लगेगा, ही के भी साथ लगेगा, सी के भी साथ लगेगा, ईट, नेम, या आप कहें दे, आप कहें वी, भैया सबके साथ लगेगा। तो हैड जो है ना, इस सबके साथ यूज होगा, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगा। और हेरा फेरी कहने का मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब ये, आपने हैव हैज जो देखा था, हैज और आपने जो हैव देखा था ना दोस्त, तो आपने ये देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपको क्या होते हैं भैया, तो 6 ही होते हैं। जैसे हमने कहा ही, हमने कहा सी, हमने कहा ईट, हमने कहा नेम, ठीक है, 1 2 3 4 ही होता है ना जी, 4 ही होता है। ही सी ईट और नेम के साथ हैज का यूज करते हैं, बकिया जितना सब्जेक्ट बच गया 6 गो, उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो हैव हैज का यूज जब हम लोग कर रहे थे प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस में, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, यही देखा था कि आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम, अगर इस तरह के सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, देन यू हैव टू यूज हैव। वहाँ पे हम लोगों ने हैव किया। लेकिन ही सी ईट और नेम के साथ हमने हैज किया कब, जब प्रेजेंट में बात था तब। जैसे मैं एक गाय रखता हूँ, आई हैव अ काऊ, तुम्हारे पास बंगला है, यू हैव अ हाउस। तो इस तरह का सेंटेंसेस में। लेकिन जब आप पास्ट की सेंटेंसेस बनाओगे, तुम एक गाय रखते थे, यू हैड अ काऊ, मेरे पास एक कलम था, आई हैड अ पेन, तुम्हारे पास 4 बकरियाँ थी, ही तुम्हारे पास, यू के साथ हैड लगेगा, यू हैड, क्योंकि पास्ट की बात है, यू हैड 4 गॉट्स। तो इस तरह के जब आप लोग सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो हैड और हैज को भी समझना बहुत ज़रूरी है। हैव हैज मैंने क्लियर किया बहुत प्यार से, और बार बार मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि मैंने क्लियर कर दिया है। पिछले जाकर सेशन में आप हमारे हैज हैव को देख ले, तभी आपको हैड समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ऐसे समझ भी पा सकते, कोई बड़ा चीज़ में है नहीं। हैड का बस इतना ही यूजेज है कि इसमें पास्ट में करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी निगेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्या होगा, ये आपने देखा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, क्या देखा अभी आपने, क्या देखा भैया, तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर आपने देखा। अगर हम निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या निगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, बन सकता है। सब्जेक्ट के बाद आप हैड लगाइए,
उसके बाद तुरंत आप नॉट लगाइए, उसके बाद अदर वर्ड लगा दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जब आप इंटरोगेटिव का सेंटेंसेस बनाओगे, जब आप इंटरोगेटिव का सेंटेंसेस जब बनाओगे ना, तो कुछ नहीं करना, हैड को पहले कर दीजिए। बाएं तरफ क्या बचा, सब्जेक्ट डाल दीजिए, सब्जेक्ट भैया, ठीक है। एस से मैंने सब्जेक्ट को डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद बाएं तरफ क्या बचा, दाएं तरफ नॉट प्लस अदर वर्ड। ऑप्शनल में इसको डालिए, इसलिए ऑप्शनल में डालिए, इसलिए ऑप्शनल में डालिए कि सेंटेंस में अगर नॉट होगा तो लगाएंगे, ना तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर हम WH वर्ड की बात करें तो जो भी WH वर्ड के स्ट्रक्चर होते हैं क्या होते हैं, फिर से यहाँ पे निगेटिव से ही बनते हैं। देखो भैया, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है उससे निगेटिव के बनते हैं, निगेटिव के स्ट्रक्चर से जो है इंट्रोगेटिव के बनते हैं, और इसी निगेटिव से है WH वर्ड का बनता है। लेकिन आप इंट्रोगेटिव से भी WH वर्ड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो हमने क्या कहा कि अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव और निगेटिव से WH वर्ड का स्ट्रक्चर भी बनता है। तो कैसे बनेगा, तो WH सबसे पहले लिखिए, WH वर्ड हमने लिख लिया, फिर हैड को बाहर कीजिए, कर दिया। फिर बाएं तरफ क्या बचा, सब्जेक्ट और नॉट प्लस अदर वर्ड। दाएं तरफ क्या बचा, नॉट प्लस अदर वर्ड, नॉट प्लस अदर वर्ड। लेकिन क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। अफर्मेटिव और निगेटिव में फुल स्टॉप और इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में क्वेश्चन मार्क। आफ्टर कंप्लीट स्ट्रक्चर देन यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क, तब जाकर सेंटेंस सही होगा, ना तो गलत हो जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर था सेंटेंसेस बनाने का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था सेंटेंसेस बनाने का, स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा हमारे अनुमान से। और आई, वी, ही, सी, इट और नेम, दे सबके साथ क्या होगा, तो हैड का यूज किया जाएगा। ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस पे, और कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाएंगे ये आप समझ पाइएगा। तो आइए सेंटेंसेस को थोड़ा सा फ्रेम कर लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर तो आपने समझ ही लिया, इसमें कोई दुराय है भी नहीं, ठीक है। आइए बातें करते हैं आज कुछ आपसे मीठी मीठी, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे YouTube के चैनल पे जुड़े हैं, Facebook के माध्यम से देख रहे हैं, YouTube पे देख रहे हैं, तो आप मुझे थोड़ा YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे दोस्त को भी सेंड करिए कि ताकि मेरी वीडियो जो है उसके पास भी पहुंचे, वो भी अपना जीवन धन्य कर ले। तो ये हम बात करते हैं। मैंने कहा मेरे पास 4 कलमें, कलमें प्लुरल हो गया, थे, अफर्मेटिव है ना जी। मेरे पास 4 कलमें थे। आई के साथ हमने क्या लगाया, हैड। आई हैड 4 पेन, कि पेन्स हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा, ठीक है। आई हैड 4 पेन्स। उसके पास 4 बकरियां थीं, या 4 तो एक बात हो ही गया। उसके पास 1 गाय था। क्या बनेगा भाई, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा उसके, मैंने कहा उसके या उसे, दोनों चीज़ एक ही हैं। उसके या उसे या वह, ये भी चीज़ एक ही है। आप घबराए नहीं, आप बिगिनर से तो घबराए नहीं। मैंने कहा उसका या उसके, ठीक है। उसके पास, उसे या वह, तीनों एक ही चीज़ है। उसका मतलब ही, उसे मतलब ही, वह मतलब ही। क्लियर। उसके पास ही हैड अ काऊ, गाय के लिए हमने काऊ कर दिया। कोई अगर हम बात करें इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव की सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो स्ट्रक्चर है। अभी आपने निगेटिव बनाया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड पे। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, इस पे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसे मैंने कहा क्या रवि सर के पास, क्या रवि सर के पास कलम है, कलम था, सॉरी फॉर दैट। क्या रवि सर के पास कलम था, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या रवि सर के पास कलम था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करी, तो अगर सेंटेंस यहाँ पे होता है कि क्या रवि सर के पास कलम है, तो उस अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। हैव हैज की अगर बात करूँ तो मतलब अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो क्या होता,
अगर यहाँ पे सेंटेंस अगर प्रेजेंट में होता तो क्या होता, तो रवि सर के साथ हैज़ लगता, या हैज़ रवि सर, हैज़ रवि सर अ पेन, इस तरह से सेंटेंस बनता। लेकिन यहाँ पे है क्या रवि सर के पास कलम था, तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, क्वेश्चन मार्क होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, रवि सर, इसमें लगेगा क्या, तो हैड, लगाओ भैया, हैड रवि सर, हैड रवि सर, क्या है उसके बाद, कलम था, हैड रवि सर पेन, क्वेश्चन मार्क, बस काम खत्म, हैड रवि सर पेन, क्या रवि सर के पास कलम था, हैड रवि सर पेन। क्या उन लोगों के पास, क्या उन लोगों के पास, क्या भाई था, क्या उन लोगों के पास कार थी, कार थी, तो उन लोगों के पास क्या होता है, दे में लगेगा क्या, तो हैड, हैड दे कार, क्वेश्चन मार्क, हैड दे कार। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेगा। अगर WH वर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो ये भी देखना जरूरी है कि WH वर्ड सेंटेंसेस पे क्या होगा, क्या सेंटेंसेस बनेंगे, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो WH वर्ड सेंटेंसेस कहता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, WH वर्ड आएगा। मैंने कहा वह, या मैंने कहा तुम्हारे पास क्यों बकरियां थी, तुम्हारे पास क्यों बकरियां थी, क्वेश्चन किया जा रहा है, WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम्हारे पास क्यों बकरियां थी। तो भैया सबसे पहले क्या है, क्यों, WH वर्ड का मतलब क्या होता है, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड क्या है, वाई। अब वाई हमने कर दिया, उसके बाद लगाइए हैड, वाई हैड, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, वाई हैड यू, तुम्हारे पास क्यों बकरियां थी, वाई हैड यू गोट बकरिया, गॉड्स, क्वेश्चन मार्क, ज़्यादा है इसलिए मैंने ज़्यादा कर दिया, प्लुरल कर दिया, ठीक है। वाई हैड यू गॉड्स, तुम्हारे पास क्यों बकरियां थी, तुम्हारे पास क्यों गाय नहीं थी। अगर मैं ये सेंटेंस रखा कि तुम्हारे पास क्यों गाय नहीं थी, तुम्हारे पास क्यों गाय नहीं थी, वाई हैड यू नॉट काउ, बस। अगर यही सेंटेंस है तुम्हारे पास क्यों गायें नहीं थी, तो कहा जाता है काउज, क्लियर। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप सारा फंडा आपने क्लियर किया होगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखना जरूरी है कि अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड, निगेटिव के स्ट्रक्चर बोलता है, ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस कह देता है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड का स्ट्रक्चर आपसे शेयर कर देता है कि WH वर्ड प्लस हैड प्लस नॉट प्लस WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड आफ्टर कंप्लीट स्ट्रक्चर देन हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क लाना। तो ये आप जो 4 स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो 4 स्ट्रक्चर से हमने कितना सेंटेंसेस बना दिया। तो रही बात ये ना कि बात कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, हैड पास्ट को दर्शाया, हैव हैज़ प्रेजेंट को दर्शाया। तो जो भी आप पास्ट में सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, नॉर्मली देन यू हैव टू यूज हैड। किसी भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं, बेझिझक आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। मेरे पास कलम था, आई हैड अ पेन, मेरे पास कलम नहीं था, आई हैड नो पेन या नॉट पेन, दोनों का यूज कर सकते हैं आप। मैंने हैज हैव वाले सेंटेंसेस में बताया है, प्रेजेंट में उस समय मैंने बताया है कि नो का भी यूज कर सकते हैं। आई हैड नो पेन, मेरे पास कलम नहीं, आई हैड नो पेन। क्या तुम्हारे पास कलम है, हैड यू पेन। क्या उसके पास कलम है, हैड ही पेन। क्या उन लोगों के पास कलम है, हैड दे पेन। तो इस तरह से सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। उन लोगों के पास कलम क्यों नहीं है, क्यों नहीं था,
वाई हैड यू नॉट पेन। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बनने के लिए तो बनेंगे, लेकिन पैटर्न समझना सबसे पहले आपको ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि मेरी वीडियो जो भी मैंने छोटा सा प्रयास किया आप लोगों के लिए अच्छा रहा, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस शेयर एक कर दीजिए और लाइक कमेंट तो आपको करना ही करना है, क्योंकि मैं एकदम 12 बजे एकदम वीडियो को शूट हो रहे हैं, 12:25 हो रहे हैं भैया। तो आपका वीडियो आपके समझ जा रहा है एकदम 12:25 पर आपका वीडियो शूट हो रहा है आपके लिए। तब तक लेते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। शेयर ज़रूर करना है आपको, कमेंट भी करना है। लव यू।